सो गाइस काफी टाइम बाद शायद ऐसी एक्सपायरी देखी होगी आपने जहां पे पूरे दिन मार्केट एक ट्रेंडिंग मोड में रहा और कहीं ना कहीं निफ्टी ने बहुत अच्छी रैली करी। अगर आप देखोगे 600 से 950 मतलब 350 पॉइंट का मूव और सारे लेवल्स हमारे फिर से आज बहुत अच्छे चले हैं। अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि कहीं ना कहीं जब भी ऐसे दिन होते हैं तो हम या तो कहीं बिजी होते हैं। लगातार तीसरा दिन था आज जब मैं बिल्कुल मार्केट नहीं देख पाया और 3 बजे के आसपास ही मार्केट देख पा रहा हूँ। मैं आज भी तीन चार छोटे मोटे स्कैल्प करे आए हैं 400 क्वांटिटी में। तो लास्ट वाले ट्रेड में मुझे 10-12% मिल गए थे, तो वहाँ पे आखिरी ट्रेड में पैसा बना। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो 53 पे घुसा, पहले मैं ये 58 तक गया था। मतलब मैं 10% का टारगेट कर रहा था नॉर्मली कि अगर दो तीन ट्रेड भी मिल जाते हैं ठीक ठाक तो 6-7 हज़ार रुपये बन जाएंगे। और टाइम था नहीं, अगर आप देखोगे पहला ट्रेड 3-4 के आसपास है मेरा। तो 53 से जब ये 58 से वापस आने लगा तो 55 पे निकल गया था। मैंने फिर से एंट्री करी, कहीं ना कहीं मैं था कॉन्फिडेंट कि मार्केट में जिस तरह का मूव आ रहा है और वो मोमेंटम आपको पता चल जाता है अगर आप बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो। तो उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी ज्यादा बड़ी नहीं रखी, अदरवाइज मैं 900 क्वांटिटी रखने वाला था, बट मैंने 400 क्वांटिटी ही रखी। उसके बाद यहाँ पे भी 54 पे लेके 57 पे निकला, तो मतलब ये यहाँ पे भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। मैं दो तीन बार कोशिश करी, आखिरी बार अगर आप देखोगे तो आखिरी बार चला, मतलब ये 67 तक गया था। मैं बुक तो 67 भी करा था, लेकिन वो एकदम से ही आपको पता है 3-10 हो रहा था। नीचे होते ही वो मतलब आई थिंक 4 हज़ार के आसपास प्रॉफिट दिखा था मुझे, और यहाँ पे कुछ 2400 के आसपास बने और हमारा कुछ 2500 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। 200-300 रुपये की ब्रोकरेज जाएगी अगेन। देखो प्रॉफिट हो रहा है डेली, आई थिंक पांचवा छठा दिन है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो यहाँ पे हमने, अगर आप देखोगे हमारा जो लास्ट लॉस हुआ था 14 मई को हुआ था मेरा 17 हज़ार का लॉस, जो 13,500 का लॉस हुआ था हमारा। और यहाँ पे 3 हज़ार नेगेटिव में आ गया था मैं। फिर मैंने 40 हज़ार के आसपास डाले थे इसमें, और मैं यही सोच रहा था कि 40 हज़ार से ही ट्रेड करूंगा अब मैं। उसके बाद हमारा अगर आप देखोगे 40 हज़ार से 48 हज़ार हुआ, उसका मैंने विड्रॉल मार लिया, फिर मैंने 40 हज़ार कर दिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे फिर से 41,000 और कल का 5200 और आज का भी कुछ 2200, तो 48 हज़ार के आसपास दोबारा हो जाएगा। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, सबसे पहले एक विड्रॉल मार देते हैं पहले हम यहाँ पे दोबारा से जाके। कल मैंने मारा था 6400 का, लेकिन आज सेटलमेंट हॉलीडे था तो इसको कैंसिल करते हैं। और यहाँ पे सीधे हम 48 के आसपास का बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सीधे 8 हज़ार का विड्रॉल मारते हैं फिर से और यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं कंफर्म। ठीक है, तो 8 हज़ार का हमने फिर से विड्रॉल मार दिया यहाँ पे, तो फिर से हमारे पास 8 हज़ार आ जाएंगे। तो अगर आप देखो मोटा मोटा तो 40 हज़ार से हमने यहाँ से 14 मई पे 40 हज़ार से ऑलमोस्ट 56 हज़ार पे फिर से आ गए हैं। मतलब 40 से 56, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर से 40% का रिटर्न बना लिया है हमने ऑलमोस्ट 7-8 दिनों में, मतलब 5 दिनों में ही है। और आप बोलो कहीं ना कहीं क्योंकि 15 के 1 2 3 4 5 6 दिन में, तो पोटेंशियल तो है मार्केट में। अब दुख क्या है मेरा, मेरा दुख ये है कि बड़े जो दिन बन सकते हैं, जैसे आपने पता होगा कि अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो तो हमने 40 हज़ार 50 हज़ार भी बनाए हैं, 30 हज़ार भी बनाए हैं बहुत बार। बट वो बड़े दिन कहीं ना कहीं खो गए हैं, वो अच्छे दिन कहते हैं हमारे आ ही नहीं रहे हैं। और आता है कोई ऐसा दिन तो या तो मेरे पास टाइम नहीं होता या कुछ नहीं होता, तो उसी चक्कर में हो रहा है। बट आई एम श्योर कि अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आप मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो। कल अगर आपने बैंक निफ्टी फॉलो करे होंगे, कल भी हमने एग्जैक्ट सेम बात करी थी कि मार्केट को ऊपर जाना है तो कल ही जाना पड़ेगा। और कल ही मार्केट में कहीं ना कहीं, अगर आपको बैंक निफ्टी का मेरा चार्ट याद हो, बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो एक बार डेली चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। डेली चार्ट में अगर आपको याद है हमने बात करी थी कि ये वाला जो जोन है, मैंने आपको यहाँ पे भी एग्जांपल दिखाया था कि ये वाला जोन जैसे निकला था वैसे ये भी निकल सकता है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। और मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कल ही मार्केट को 200 वाला 48-200 का जोन निकालना पड़ेगा। उसी हिसाब से अपने लेवल डिसाइड करे थे। अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूँ अपने लेवल्स की, तो यहाँ पे भी आप देखोगे हमारी जो बाइंग थी, बाइंग होनी थी 48-122 पे होनी थी। अगेन मार्केट ने क्या करा, मार्केट लगातार रैली करता आ रहा था। पहली बार में एंट्री नहीं करनी थी, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रैप होता है। नीचे जाके जब दोबारा से यहाँ पे ऊपर निकला तो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे आप। 245, 358, 448, मतलब 500 तक का था मेरा टारगेट, बट उससे भी 300 पॉइंट ऊपर गया है। तो जिसने पकड़ लिया होगा मूव, देखो ऐसे दिन ना आपके, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो ऐसे ही दिन ही आपके बड़े बड़े लॉसेस रिकवर करा देते हैं। और ऐसे दिन जब मिस होते हैं तो रिग्रेट बहुत होता है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे दिनों में यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट और जैसे ही वो घुसे हैं यहाँ पे बाएं करा, मतलब ये मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ कुछ लोगों की, और मेरे साथ भी ये चीजें बहुत हो चुकी हैं। जैसे मान लो आपने सोचा नहीं करते यार, ट्रेड बहुत भाग चुका है, और जैसे ही आप यहाँ पे घुसे वैसे ही ये दो कैंडल आई और आपका बिल्कुल मोरल डाउन हो गया। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। उसके बाद आप बार बार यहाँ पे पुट की साइड ही देखोगे और आपका बार बार मार्केट ऊपर जाके लॉस करेगा, और उससे कई बार कई दिन आप पूरा अकाउंट ब्लो कर दोगे। आप मेरे को बताना, यही चीजें होती हैं सारी। देखो सारे लोग एक जैसे हैं मार्केट में, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सिर्फ इतना है कि कौन कितना होल्ड कर सकता है, किसने कितना मार्केट को देख लिया, कितना कौन मार्केट से सीख गया है। काफी लोग आदत के कारण ये चीजें करते हैं दोबारा दोबारा दोबारा। मैं भी करता हूँ, मैं होल्ड करने की कोशिश करता हूँ बहुत ज्यादा। और अभी अगर आप देखोगे तो ये पांचवा दिन है, तो अभी देखते हैं कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं देख कल का भी दिन, कल से देखिए एक्सपायरी है, तो वहां पे भी अच्छा हो सकता है। तो ये हमारा आज का रिव्यू। अगर आपने बैंक निफ्टी फॉलो करा हो तो 48 ट्रेंडिंग दिन पे सारे लेवल्स निकलते हैं, लेकिन जो मैं लेवल्स निकालता हूँ आपने देखा होगा मेरे लेवल्स ऐसे भी होते हैं कि हमारा एग्जैक्ट टारगेट आता है और वहां से गिर जाता है। तो ट्रेंडिंग डे में ये कहना कि सारे टारगेट आ जाते हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लेवल्स तो हम रोज ही निकाल रहे हैं। कल के भी बैंक निफ्टी के लेवल चले थे हमारे,
ठीक है। और अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में तो एक्सपायरी थी, बहुत अच्छा मूव मिला होगा आपको यहाँ पे। अगेन 22,655 के ऊपर बाय करना था, पहली बार में नहीं करना था, क्योंकि क्या लॉजिक क्या था इसका, लॉजिक मैं आपको बता रखा है। 22,578 से ऑलरेडी 50 पॉइंट से ज्यादा मूव हो चुका था। अगर निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा मूव, बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट से ज्यादा मूव करते हुए जा रहा है, तो नॉर्मली वहां पे रुकेगा मार्केट, पहले रीटेस्ट करने दो, दोबारा जाने दो, तो यहाँ पे कहीं एंट्री बनी होगी आपकी। अगेन मार्केट में 700, 750 ये टारगेट थे हमारे। दोनों अकाउंट में अच्छे प्रॉफिट है आज भी, मतलब नेट में तो 10,000 के आसपास ही बनाया हमने। दूसरा अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ जाना, वहाँ पे मैं शेयरिंग अकाउंट का भी रिजल्ट देता हूँ अपना, जैसा भी रहता है उसका। तो वहाँ पे भी 7700 बने, कल वहाँ पे 22,000 बने थे। और अच्छा टाइम चल रहा है, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी इसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाना। और होता यही है कि मार्केट में जब इतने अच्छे प्रॉफिट हो जाते हैं, सब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो एक दिन में सारा दे देते हैं। तो वो कहानी देखते हैं, इस बार नहीं दोहराएंगे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं सबको डिलीट करता हूँ। ब्रेकआउट बहुत बढ़िया आया है, तो सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। और विक्स हमारा, अगर आप विक्स देखोगे तो 21 के आसपास है। तो यहाँ पे अभी भी बहुत चांसेस हैं। तो मैंने आपको, अगर लास्ट वीक का मेरा वीडियो याद हो आपको निफ्टी का, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि प्री इलेक्शन एक रैली आ सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था फोर्थ फेज तक मार्केट में, लेकिन जिस तरह से वोट शेयर बढ़ा है, 60 से 66 हो गया है, तो वहाँ पे धांधली हुई नहीं हुई वो हमें नहीं पता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कहीं ना कहीं अब सिक्स फेज में जाते जाते थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, शायद मेजोरिटी तो आई जाएगी और सरकार बनी जाएगी, तो उस वजह से हो सकता है मूवमेंट आए। यहाँ पे कल भी हमने बात करी थी, हो सकता है इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, लेकिन कल ही बनना चाहिए, ये लेवल क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस हो गया। अब आगे क्या हो सकता है, देखो अब अगली गलती क्या होती है। अब सबसे पहले आपको डेली चार्ट पे देखना है कि मार्केट में अगला स्टॉप कहाँ है। डेली चार्ट पे अगला स्टॉप जो मेरे को दिख रहा है, वो दिख रहा है सीधा सीधा ये वाला जोन, 48,972 साइकोलॉजिकल लेवल है, 49,000 का लेवल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रुकना चाहिए। अब यहाँ पे रुकेगा नहीं रुकेगा वो कल की बात है, लेकिन अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है, आज का हाई हमारा 829 है। अब यहाँ पे अगर मैं हाई भी मार्क करता हूँ आपका 829, 800-850 का लेवल, आपको हमेशा बताया मैंने, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। तो यहाँ पे 850 के आसपास आया मार्केट, अब निकलता है तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास स्कोप कितना है, आपके पास स्कोप बहुत कम है, 49,050 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे भी थोड़ा कंसोलिडेट ब्रेक करके फिर ऊपर जाता है, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 48,200-300 तक। उसकी अभी मैं बात करता हूँ क्या स्पेसिफिक लेवल रहेंगे। अब सेलिंग कहाँ होगी, देखो सेलिंग के लिए अभी तक कोई स्कोप नहीं है। सेलिंग एक ही केस में हो सकती है, या तो मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप हो जाए, मान लो 49,050 के आसपास गैप अप हो, तो वहां से एक डिप आ सकता है। डिप के बाद ये जो हाई है हमारा, इस जोन को मार्क करके रखना, यहाँ पे अगर कोई हमें हैमर मिलती है तो यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। अगेन वैसे मेरे रूल्स तो यही है, आपको पता ही है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे आके हमारे लेवल के ऊपर दोबारा जाएगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग का यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे सेलिंग आपको थोड़ी सी करो तो क्वांटिटी छोड़ के रखना, क्योंकि जिस तरह का वॉल्यूम आया है, बस एक चीज मेरे को थोड़ा खटक रही है, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं आया अगर पिछले दिन से कंपेयर करूँ, जैसे कैंडल है उस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे लाइक कोराबरेट नहीं हो रहा है वो। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे अब लेवल की बात करता हूँ अपने स्पेसिफिक, तो जैसे मैंने कहा 835 नहीं लेंगे हम, जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा बफर करता हूँ। तो 835 की जगह यहाँ पे हम रखेंगे इसको 850 का जोन। बट अगेन 855 860 के ऊपर टारगेट आपके ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। 48,972 पहला, ठीक है। दूसरा टारगेट मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ 49,000, सॉरी मेरी बैटरी लो गई शायद, मैक्सिमम 49,050 के आसपास तक का टारगेट मैं देख सकता हूँ। एक मिनट गाइस मैं चार्जर लगा लूँ अपना, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा और रिकॉर्डिंग सारी बेकार हो जाएगी। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, तो 49,050 तक के टारगेट लेंगे 200 पॉइंट के आसपास। अगर मार्केट मान लो 49,000 के आसपास ही ओपन हुआ और कोई 5-10 मिनट में पहले शूटिंग स्टार मिली, तो वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो आप, गैप फिलिंग तक का, और यहाँ पे फिर से अगर नीचे जाके ऊपर आता है तो बाइंग कर सकते हो। सेलिंग कहाँ करनी है, देखो सेलिंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। एक मैं कह सकता हूँ कि सेलिंग में इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो ये जोन हो सकता है, लेकिन ये वाला जोन का ब्रेकआउट भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेलिंग हो सकती है आपको काफी वेट करना पड़ेगा। सेलिंग हम तब तक नहीं कर सकते अब जब तक 48,500 के नीचे नहीं आता मार्केट। तो हमारा लेवल जो रहेगा वो रहेगा 48,450 के आसपास का। अब यहाँ पे अगेन दोनों चीजें हो सकती हैं, मान लो मार्केट खुलते ही गिरता है, 450 के आसपास है, हो सकता है लोगों को निकालने आए, और यहाँ पे अगर हैमर बनती है या कुछ बनता है तो हम यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं। 450 के नीचे अगर शॉर्ट करते हो आप, तो टारगेट क्या रहेंगे आपके, एक मिनट गाइस, तो हम टारगेट क्या रखेंगे इसमें, 450 के नीचे टारगेट हमारा 350 फर्स्ट हो सकता है। सेकंड टारगेट ये जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पे ये वाला जोन, 270 तक के टारगेट रह सकते हैं 450 के नीचे। ठीक है, ये सेलिंग हो गई, बाइंग मैंने आपको बता दी, तो इस तरह से आपके लेवल्स बन जाते हैं। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगेन, निफ्टी में अब हमारे पास ऊपर की साइड तो कोई लेवल नहीं है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है अपने। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ब्रेकआउट जोन है। अब यही होता है, देखो मार्केट में एक ही दिन लगता है और मार्केट को 350 पॉइंट का मूव दिया, सब कुछ ब्रेक हो गया, जो कि ब्रेक नहीं हो पा रहा था काफी टाइम से। अगर आप देखोगे यहाँ पे अप्रैल में आया, फॉल आया, उसके बाद यहाँ पे आया। अब हो क्या सकता है, देखो गैप अप हुआ तो बाइंग के लिए थोड़ा सा सोचना, क्योंकि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट 22,000 के 23,000 के लेवल के आसपास है।
ऑफ कोर्स रैली आ सकती है कल, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से चलना। कल गैप अप भी हो सकता है, जिस तरीके का क्लोजिंग है बड़ा गैप अप हो सकता है, होने के चांसेस है। लेकिन अगर गैप अप नहीं होता है और हाई ब्रेक करता है, देखो यहाँ पे अब मैं आपको कोई बढ़िया लेवल नहीं बता सकता। जब तक मार्केट 23,050 नहीं निकालेगा तब तक हम बाइंग नहीं कर पाएंगे। 23,055, 23,060 इसके ऊपर ही बाइंग होगी, उससे पहले नहीं होगी कोई। और इस यहाँ पे भी ट्रैप ही हो सकता है, बट अगर 23,062 निकालता है, ऊपर की साइड को टारगेट नहीं है, ऐसे केस में आपको, अगर मेरे को पहले से फॉलो करते हो, हमेशा बोलता हूँ 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाएंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अपन रखेंगे 23,107 के आसपास का, सेकंड टारगेट हम रखेंगे 23,145 के आसपास का। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी दिखाता हूँ आपको, अभी मैं डेली चार्ट पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मार्केट मान लो खुलते ही नीचे आता है, एक तो ये जोन हो गया, देखो ये जोन एक सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है, जो ब्रेकआउट जोन है। तो मार्केट थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे अगर हैमर वगैरह बनाता है तो हम बाई भी कर सकते हैं। तो अगेन अब दोबारा से 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हमारे स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे। देखो बाइंग का बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो रुकना ही पड़ेगा हमें। हालांकि थोड़ा एग्रेसिव बंदा है वो, हाई ब्रेक होने पर ले सकता है, हो सकता है 22,050, 60, 70, 80 पॉइंट उसको इजीली मिल जाए, ठीक है। बट मैं आपको बोलूंगा 22,060 के ऊपर ही बाय करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो साइकोलॉजी कैसी रहेगी, क्या करेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, देखो गैप अप हो गया तब तो नीचे आके ऊपर जाकर तभी ट्रेड करेंगे। फ्लैट ओपन हो गया तो ऊपर लेके जाके दिखाएंगे, 22,000 क्रॉस करके दिखाएंगे, सबको बैठा देंगे और फिर फेंक देंगे उसको। क्योंकि जितनी बड़ी रैली के बाद एक डिप आना जरूरी है, ताकि बायर्स बाहर हो जाए, वो सबको तो पैसा कमाने नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। सेलिंग कहाँ करनी है हमें? सेलिंग अगेन अब यहाँ पे 22,800 के नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो 22,800 या 22,784 के नीचे। बट अगेन ध्यान रखना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था जो मार्केट ने आज क्रॉस करा है। तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी हमारी बाइंग को रहेगी। सेलिंग की हमें तब रहेगी 750 ही रखते हैं, थोड़ा सेफ लेवल रखते हैं यहाँ पे, 750 के नीचे सेल करेंगे हम। इस जोन के आसपास मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है बाइंग के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। 750 के नीचे निकलता है तब टारगेट हमें मिल सकते हैं यहाँ पे 650 तक के। इसको ब्रेक करने हो तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 704, सेकंड टारगेट 647। तो ये दो टारगेट आपको सेलिंग की साइड मिल सकते हैं, ये दो टारगेट बाइंग की साइड मिल सकते हैं। इसके बीच में कुछ मत करना इसमें। और अगर बैंक निफ्टी में कुछ इसके बीच में मिले आपको, तो आप 50 MA 5 EMA स्ट्रेटेजी, सॉरी 50 MA स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। मिलना मुश्किल है वैसे, क्योंकि एवरेज के बहुत दूर चला गया। तो ये एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी होती है, वैसे एक स्ट्रेटेजी इसकी भी होती है, एवरेज को टच करने जब आता है मार्केट। तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।